जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट के निर्माण की जो तारीख है वो फरवरी के महीने में तय हुई है। 7 फरवरी से अभी डेट निकाली गई है कि जेवर एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद जेवर क्षेत्र में लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मकान बनाना प्लान कर रहे हैं कि जेवर एयरपोर्ट के आसपास उनका मकान हो, और काफ़ी तादाद में लोग अपने घरों का निर्माण भी कर रहे हैं। तो आज बात करेंगे मकान बनाने को लेकर, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि उसके जो सपनों का घर है वो एक बेहतरीन घर हो, हर तरह से फिट हो और उसमें सभी सुविधाएं हों और वो घर उसके लिए हमेशा शुभ रहे। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज मेरे साथ एक मशहूर आर्किटेक्ट हैं जो काफ़ी लंबे समय से मकान बनवाने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, आर्किटेक्ट मेरे साथ हैं, जितेंद्र चौधरी मेरे साथ हैं, जो काफ़ी लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट कर चुके हैं और जेवर से बिलोंग करते हैं। उनके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि हमारे पुराने समय में जिन्होंने हमें पढ़ाया था, जिले सिंह मास्टर जी थे, उनके सुपुत्र हैं जितेंद्र भाई मेरे साथ हैं। भाई साहब नमस्कार, स्वागत है आपका जेवर प्रेस पर। नमस्कार जी, धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं चाहूँगा भाई साहब, आप जेवर में एयरपोर्ट बनने जा रहा है, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, उसके बाद में आगे चर्चा करेंगे। देखिए, मेरा नाम जितेंद्र चौधरी है। फादर के विषय में आपने बताया ही है, श्री जिले सिंह वर्मा जनता इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे इंग्लिश के। तो हम लोगों ने काफ़ी कंस्ट्रक्शन में काफ़ी काम किया है। कंस्ट्रक्शन हो, सिविल इंजीनियरिंग का काम हो या इंटीरियर आर्किटेक्चर का काम हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो होटल्स हो, चाहे वो घर हो, दुकान हो, सभी तरीके के नक्शे हमने काफ़ी अच्छे लेवल पे बनाए हुए हैं और ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत क्या होती है, एक आर्किटेक्ट की क्या ज़रूरत होती है? घर तो लोग वैसे भी बना लेते हैं अपनी मर्जी से, कोई भी आदमी अपने मन की मर्जी से बना लेता है, लेकिन एक आर्किटेक्ट क्या करता है मकान में? सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए और उस जगह के लिए कितना एरिया चाहिए, उसकी प्लानिंग जो है वो आर्किटेक्ट ही कर पाता है। आर्किटेक्ट आपको बेस्ट प्लानिंग करके देता है हर चीज़ के बारे में, प्लस आपको घर का इंटीरियर जो है वो बेस्ट मिलता है। दूसरी चीज़, हम लोग क्योंकि हम वास्तु को काफ़ी टाइम से हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वास्तु आपको सिखाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए और उससे जीवन पे बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। भाई साहब जो बात कर रहे हैं वो वास्तु शास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका कि हमारा सांस्कृतिक वैल्यू भी है, हमारी परंपरागत एक शास्त्र है वास्तु शास्त्र। उसके हिसाब से अगर आप मकान बनाते हैं तो वो घर आपके लिए सकारात्मक होता है और शुभ रहता है। वास्तु शास्त्र का क्या महत्व है लाइफ में, किस लिए वास्तु शास्त्र की जरूरत पड़ती है? वास्तु शास्त्र जो है अपने को जीवन में पॉजिटिव एनर्जी देता है। हमको अच्छा जीवन जीने के लिए पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत होती है। वास्तु शास्त्र नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करता है और वहाँ पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इफ़ वी गो साइंटिफिकली, यदि हम साइंटिफिकली बात करें इसके बारे में, तो अपने को घर में रोशनी और हवा उसका समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो वास्तुशास्त्र उस चीज़ को भी बताता है कि कौन सी चीज़ कहाँ हो ताकि हमें घर में रोशनी और हवा अच्छे से मिल सके। भाई साहब मैं जानना चाहूँगा, जिन लोगों के अपने अभी मकान बना रखे हैं, अगर वो अपने घर में वास्तु शास्त्र की कोई पॉजिटिव चीज़ लाना चाहें ताकि उनके घर में खुशी आए, तो एक एग्जांपल मैं ऐसा चाहूँगा जो वो लोग अपने घर में अभी कर सकें और उनके घर में पॉजिटिविटी आ सके। कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका बेडरूम है, बेडरूम में आप किस तरीके से आपका बेड की पोजीशन है, बेड की पोजीशन ही यदि आप ठीक कर लें तो ही आपको पॉजिटिव एनर्जी घर में मिलेगी। साथ में आप जैसे किचन है, किचन को आप अच्छे से कर लें, एज पर वास्तु कर लें, तो ही आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है। तो वो थोड़ा सा बदलाव जो है आपके जीवन में काफ़ी सकारात्मक बदलाव लाता है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो नेचर से इंस्पायर्ड होना चाहिए। तो हम लोग ग्रीन बिल्डिंग्स को काफ़ी बढ़ावा देते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि नोएडा में एयर पॉल्यूशन कितना है, अभी वो जेवर में भी एयर पॉल्यूशन काफ़ी रहता है। तो हमारी हर प्रोजेक्ट में कोशिश ये होती है कि हम ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स बनाएं, जो कि अभी जेवर में कहीं पे भी इस तरीके की चीज़ें नहीं दिखती हैं। जैसे अभी हमने एक स्कूल बनाया था बच्चों का, तो उसका सारा रूफ़ और उसकी जो वॉल्स हैं टॉप में, वो सारा हमने ग्रीन
उससे किया है। तो उसमें सारे पेड़ पौधे और घास ये सब चीज़ें हमने उसकी छत पे लगाई हुई हैं। तो उससे क्या है कि आपको पॉल्यूशन कम होता है और बिल्डिंग आपको पूरा ग्रीन दिखता है। तो ये एक एनवायरनमेंट को आप अच्छा अपना सहयोग दे रहे हैं, एनवायरनमेंट को आप अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ग्रीन बिल्डिंग पे इंडिया में भी काफ़ी देखना चाहिए लोगों को, और आर्किटेक्ट को इसके बारे में समझना चाहिए, सोचना चाहिए, ताकि अच्छी बिल्डिंगें बननी चाहिए। जैसे अभी आप बात करते हैं फ़ॉरेन की, सिंगापुर जाएं आप, चाइना जाएं, हांगकांग जाएं, तो वहाँ ग्रीन बिल्डिंग का काफ़ी ये है, कर रहे हैं लोग, काम कर रहे हैं ग्रीन बिल्डिंग्स में। ऐसे ही अभी इंडिया में भी आना चाहिए और ग्रीन बिल्डिंग्स पे काफ़ी जोर देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए अपने को। ऐसा, और आपने कहाँ अभी और फील्ड में ऐसे काम किया है जो कि बड़े प्रोजेक्ट आपने किए हैं? देखिए, मैंने काफ़ी काम इंडस्ट्री में किया हुआ है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हमने काफ़ी किए हुए हैं। इसके बाद हमने जैसे कि ऑफिस की बड़ी बिल्डिंग्स, हमने 1 लाख स्क्वायर फीट की हमने एक ऑफिस बनाया था, 1 लाख स्क्वायर फीट का, जो कि पर्सनल ऑफिस का एरिया काफ़ी बड़ा होता है 1 लाख स्क्वायर फीट, वो हमने बनाया था। अभी हमने एक स्कूल बनाया था, जो मैंने आपको बताया, ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट बनाया था। रेजिडेंशियल के काफ़ी, जिनकी कीमत आप बात करें कि मैं इंटीरियर की और कंस्ट्रक्शन की यदि बात करता हूँ तो वो कुछ 20 करोड़ 19-20 करोड़ के आसपास की रहती है। उस लेवल के काम हम लोगों ने किए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा काम करते हैं। और हम चाहते हैं कि जेवर में इस चीज़ पे ध्यान दिया जाना चाहिए, कम खर्चे में अपना घर अच्छा आप कैसे बना सकते हैं, वो आपको एडवाइस एक अच्छा आर्किटेक्ट ही दे पाता है। अब इसका बिल्डिंग में दूसरा इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट होता है, एक तो प्लानिंग पार्ट होता है कि आप प्लानिंग बहुत अच्छे से कर पाएँ बिल्डिंग को, दूसरी चीज़ होती है कि उसका इंटीरियर कर पाएँ। तो प्लानिंग पार्ट मैं करता हूँ और इंटीरियर पार्ट जो मेरे सन हैं तन्मय चौधरी, वो डील करते हैं, जिन्होंने दिल्ली से पास आउट किया है इंटीरियर आर्किटेक्चर में, और वो अब आपको इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। तन्मय चौधरी मेरे साथ हैं, जिन्होंने इंटीरियर का काम संभाला हुआ है। अब आर्किटेक्ट के बाद में जो इम्पोर्टेंस होती है वो होती है इंटीरियर की, कि आपका घर अंदर से कैसा हो, कैसी साजो सज्जा हो और कैसे एक सुंदर घर बनाया जा सके। तो इंटीरियर डिजाइनर तन्मय चौधरी मेरे साथ हैं। जी तन्मय, इंटीरियर का काम आप देखेंगे? जी, इंटीरियर का सारा काम मैं देखता हूँ। मैंने दिल्ली से इंटीरियर और आर्किटेक्चर का कोर्स किया हुआ है, और आर्किटेक्चर के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग में जो काम होता है वो इंटीरियर का होता है, क्योंकि आर्किटेक्चर जो होता है वो बिल्डिंग को बाहर से सजाता है, और इंटीरियर डिज़ाइनर जो होता है वो बिल्डिंग को अंदर से सजाता है। जैसा कि अभी मेरे फादर ने बताया कि वास्तुशास्त्र से बहुत पॉजिटिविटी आती है, उसी तरीके से अगर आपका इंटीरियर अच्छा है तो उससे भी और ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है, आपको अपने घर में और ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। तो इंटीरियर डिजाइनिंग भी एक बड़ी वैल्यू क्रिएट करती है आपके घर में। अगर आपका इंटीरियर अच्छा है, हर चीज़ फिक्स तरीके से लगाई गई है, बेहतरीन तरीके से सजाई गई है, तो आप एक बहुत सुखद अनुभूति पैदा करते हैं अपने घर में, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। आपके घर में बाथरूम कहाँ होना चाहिए, या आपका किचन कहाँ होना चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, ये सब प्लानिंग का काम एक आर्किटेक्ट करता है, और जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से करता है वो काफ़ी सुखद और बेस्ट अनुभूति देने वाला होता है। भाई साहब, मैं आपके प्रोफेशन के बारे में, जो आपने यहाँ जेवर में अभी ऑफिस शुरू किया है अपना, उसके बारे में जानना चाहूँगा कि कैसे कैसे आप काम शुरू कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे लोगों से। अभी हम लोगों ने यहाँ ऑटो पार्ट्स में का बिजनेस शुरू किया है। ल्यूमैक्स एक कंपनी है जो 2 व्हीलर्स के लिए लाइट, यानी हेडलाइट, बैकलाइट, और इसकी केबल्स होती हैं, हॉर्न्स होते हैं, ये सब चीज़ें बनाती है। तो एक तो हम उसके ऑथराइज्ड डीलर हैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के, और दूसरा बुलेट का हमारे पास में सारा सामान है। दूसरी बाइक के सामान भी हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, सर्विस पे भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा से एक वर्कशॉप हम लोग बना लें, ताकि जेवर में अच्छी सुविधा बाइक वालों को मिल पाए। जी, मैं आर्किटेक्ट वाला जो काम है आपका, उसके बारे में जानना चाहूँगा कि वो आपने अभी ऑफिस यहीं रहेगा, या जो आपसे लोग अगर मिलना चाहें, भेंट करना चाहें, तो वो किस तरह से भेंट करेंगे? यहीं आएंगे या फ़ोन नंबर वगैरह से ही अभी काम शुरू कर रहे हैं? हमारा ऑफिस अभी यहाँ भी है और दिल्ली में भी है। मयूर विहार फेज़ 2 में हमारा ऑफिस है, पर क्योंकि हम लोग अभी यहाँ हैं, इस शॉप की वजह से हम लोग यहाँ हैं, तो सारी सुविधाएं यहाँ भी मिल जाएंगी। यही हम लोगों ने पूरा सेटअप भी कर रखा है। आपको प्रिंट से लेके, डिज़ाइन से लेके सब चीज़ आपको यहीं मिल जाएगी। तो अभी आपको सब कुछ ही यहाँ मिल जाएगा।
मगर यदि दिल्ली से रिलेटेड कोई काम है तो हमारा दिल्ली में भी ऑफिस है, वहाँ भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा कहीं बाहर से भी अगर कोई कॉल आती है या कोई कस्टमर को आपसे संपर्क करना चाहता है, नोएडा, गाजियाबाद वगैरह, तो उसके लिए भी सुविधा प्रोवाइड कराएंगे? हाँ, सभी के लिए सुविधा है। इस जोन में जिसको भी इस काम से संबंधित जो भी जानकारी या जो भी सेवाएं हमारे से चाहिए, वो हमेशा आपको अच्छे उस पर मिलेंगी। तो ये थे मेरे साथ जितेंद्र चौधरी, जो बता रहे थे अपने आर्किटेक्ट के काम के बारे में। और जो भी लोग क्षेत्र में नया काम शुरू करना चाहते हैं या जिन्हें एक बेस्ट आर्किटेक्ट की ज़रूरत है, वो संपर्क कर सकते हैं। नीचे नंबर जो चल रहा है उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने लिए एक बेहतर और सुखद घर बना सकते हैं। नीतीश छौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।